सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी व्याकरण में आने वाले, कल के दिनों में हमने व्याकरण में आने वाले शब्द किसे कहते हैं, शब्दों में प्रकार कितने हैं, यह जानने की कोशिश की थी। प्रिय छात्रों, आज के दिन आज हम इससे पहले वीडियो में हम हिंदी में व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर जो शब्द के प्रकार थे उसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आज के दिन आज का जो हिंदी का विषय, हिंदी व्याकरण में आने वाले विषय शब्द के उत्पत्ति के आधार पर जो हम 4 प्रकार देखते हैं, उन 4 प्रकारों को आज हम आपके सामने चर्चा करने के लिए आए हैं। प्रिय छात्रों, तो हम आगे बढ़ते हुए आज के विषय की ओर, हिंदी व्याकरण में आने वाले उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 4 हैं। वह कौन कौन से हैं आप यह देख सकते हैं। हम एक एक कर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम यानी क्या? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, प्रिय छात्रों, यह हिंदी में जो हिंदी भाषा लिखी जाती है, जो हिंदी भाषा पढ़ने में उपयोग की जाती है, लिखने में उपयोग की जाती है, तब जो संस्कृत भाषा है, हम बहुत अनेक भाषाएं देख सकते हैं। उन भाषाओं में प्रपंच से बहुत सारे भाषाएं हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, हर भाषा का, हर विषय का एक ज्ञान होता है, उसका एक व्याकरण होता है। यह संस्कृत भाषा भी बहुत ही पुरानी, सदियों से चली हुई भाषा है। फिर भी हम कम आज देख रहे हैं, लेकिन एक वक्त में ऐसा था कि संस्कृत भाषा बहुत बड़ी भाषा के रूप में उभर आई थी। जो संस्कृत भाषा में आने वाले शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा में आने वाले शब्द हैं, उसमें कोई बदलाव न होते हुए, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनमें कोई बदलाव न होते हुए वो जिस तरह हैं उसी तरह उनका शब्द या हिंदी भाषा में जो उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं अग्नि, जैसे यानी उदाहरण, या जैसे का अर्थ होता है जैसे उदाहरण। उदाहरण हम देख सकते हैं अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। आदि यानी क्या? आदि का अर्थ होता है कि इत्यादि। और भी कई शब्द इसमें संस्कृत के हिंदी में आए हुए हैं बच्चों। ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಭೇದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದಾವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಬರುವುದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ तत्सम। तत्सम ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ जो शब्द संस्कृत भाषा से
हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಾರದೆ किसी परिवर्तन के लिए गए बिना यानी ಯಾವುದೇ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗಲಾರದೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಾಯು, ರಾತ್ರಿ, ಸೂರ್ಯ, ಆದಿ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇದರದ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆದಿ ಅಂದ್ರ इत्यादि नेनपिरली. तो आगे बढ़ते हुए दूसरा आता है तद्भव. तद्भव हम किसे कहते हैं? तद्भव यानी जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं. कुछ रूप बदलने के बाद पहले मैं बता चुका हूं कि तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत भाषा में जिस तरह शब्द है उसी तरह उस शब्द को हम जो उपयोग में लाते हैं उसे तत्सम कहते हैं. तद्भव यानी परिवर्तन किया गया शब्द, यानी उसे अलग रूप से उसे एक उपयोग में लाते हैं तब हम उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर आग. ये आग परिवर्तन रूप है तो इसका संस्कृत में अर्थ क्या है? अग्नि. इस तरह जो अग्नि का ही परिवर्तन रूप क्या है यहां? आग. तो हम क्या है ना रूप बदलकर इसमें उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं. जैसे कि खेत. खेत यानी क्षेत्र, रात यानी रात्रि, सूरज यानी सूर्य आदि. ऐसे अलग से क्या है उदाहरण दिखाई देते हैं जैसे कि ये रूप बदलकर हिंदी में उपयोग आना. मुद्दु विद्यार्थिಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತದ್ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ತತ್ಸಮದ ರೂಪ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತದ್ಭವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದ್ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾವ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ತದ್ಭವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತದ್ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಸಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂತ ರೂಪ ತದ್ಭವ ರೂಪ. ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಸಮದ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಸಮ ಮತ್ತು ತದ್ಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂತ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ತದ್ಭವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಆಗ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆದ ರೂಪ ಅದೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಖೇತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ರೂಪ ಕ್ಷೇತ್ರ. ರಾತ್ ರಾತ್ರಿ, सूरज सूर्य आदि अंदर इत्यादि. तो आगे बढ़ते हुए प्रिय छात्रों, देशज. देश शब्द हम किसे कहते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव अथवा परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहते हैं. जैसे कि जो शब्द क्षेत्रीय भाव यानी हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से जो प्रचलित हैं वो चली हुई आई जो शब्द संग्रह है, जो शब्द हम उपयोग में लाते हैं. जैसे कि ऐसे बहुत सारे हम शब्दों को देख सकते हैं लेकिन कुछ मैं उदाहरण दे चुका हूं. जैसे कि पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट आदि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं. पगड़ी हम नाम सुनते हैं, पगड़ी, थैला, पेट ऐसे बहुत से हम नाम सुनते हैं. ये चली हुई आई हुई परंपरागत शब्द संग्रह है. ये जो देशज यानी हमारा क्षेत्रीय यानी हमारे क्षेत्र में यह शब्द चले हुए आए हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं. जैसे कि ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव
अथवा परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ನಾವು ಡೈಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅದೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಬಂದಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ದೇಶಜ ಶಬ್ದಗಳಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. तो आगे बढ़ते हुए प्रिय छात्रों, विदेशज यानी क्या है? विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसे शब्द विदेशज कहलाते हैं. विदेशज शब्द यानी क्या? शब्द में सीधा साधा अर्थ है, हम शब्द के अर्थ से ये समझ सकते हैं कि विदेश यानी जो विदेश से आए हुए शब्द हैं, जो विदेश के शब्द हैं, जो यहाँ हम क्या करते हैं, जो हम उपयोग में लाते हैं, वह शब्द संग्रह को हम विदेशज कहते हैं. यानी विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी, तो हम किधर भी बाहर जाएं या पाश्चिमात्य राष्ट्र जाएं, हम कोई भी राष्ट्र को जाएं तो अलग अलग शब्द संग्रह भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो, सब जगह अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है. जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पगड़ी, गाड़ी, ये जो हमारे क्षेत्र यानी हमारे भारत देश के, हमारे मातृभूमि के शब्द संग्रह हैं, ऐसे ही उनके देशों में बोली जाने वाली शब्द संग्रह हम क्या है ना, इसी तरह यानी वो शब्द को हम एज इट इज यानी कोई बदलाव न करते हुए उपयोग में लाना, वह शब्दों को हम क्या कहते हैं? ವಿದೇಶ ಶಬ್ದ कहते हैं. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದ ಶಬ್ದಗಳಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ವಿದೇಶಿ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿಯವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಿರುವುದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿದೇಶದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಂಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಇಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾವ. उदाहरण के तौर पर जैसे कि अंग्रेजी भाषा में आता है रेडियो, फारसी भाषा का आता है अनार, अरबी भाषा का आता है कानून. हम यह समझ सकते हैं कि हम हर दिन यह शब्दों को उपयोग में लाते हैं. जैसे कि रेडियो सभी लोग बोलते हैं, गांव में बोलते हैं, शहर में, और हर बच्चा यह मुंह पे लाता है, जबान पे लाता है कि रेडियो आप देखे हैं, रेडियो का उपयोग करते हैं, लेकिन रेडियो यह शब्द आया कहां से? यह हमारा क्षेत्रीय नहीं है, यह हमारा भारतीय नहीं है. यह रेडियो शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द है. तो आगे बढ़ते हुए अनार, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं अनार, ये अनार शब्द आया कहां से? ये भारत का नहीं है, यह फारसी राष्ट्र का है. फारसी में अनार शब्द का उपयोग किया जाता है. वह शब्द को हम इसी तरह भारत में भी क्या है ना, अनार का उपयोग कर रहे हैं. अरबी शब्द, अरबी में कानून, हम देख सकते हैं आज के दिनों में कानून व्यवस्था किस तरह चल रही है. यह कानून व्यवस्था यानी कानून का जो शब्द का उपयोग किया जा रहा है वो हमारा भारत देश क्षेत्रीय नहीं है, लेकिन वह अरबी यानी अरबी का यह शब्द है. हम इसे हिंदी में यानी इस भाषा में इसको उपयोग ला रहे हैं. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಶಬ್ದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ರೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ?
ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ? ರೇಡಿಯೋ. ಫಾರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಅನಾರ್. ಅರಬಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಕಾನೂನ್. ಕಾನೂನ್, ರೈಟ್. ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಏನೇ ರೇಡಿಯೋ. ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ, ಈ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಏನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ದಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಇದು ಶಬ್ದ. ರೇಡಿಯೋ ನಮ್ದು ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾರ್. ಅನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದಾಳಂಬ್ರಿ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ದಾಳಂಬ್ರಿ. ಅದು ಅನಾರ್. ಅನಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಬಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ? ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. प्रिय छात्रों, अब यह शब्द के जो प्रकार हैं, जो उत्पत्ति के आधार पर जो 4 प्रकार हम देखे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यह चारों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की आज हम कोशिश किए हैं। यह पूरी जानकारी को आप सविस्तार रूप से अच्छी तरह से इसको पढ़े और लिखे, और मेरे ग्रामर बुक भी मैं अच्छी तरह से लिख कर यह एक बार पढ़ें, और इसके बारे में जो भी कठिनाई हो या समस्या हो तो मेरे नंबर को आप फ़ोन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।